Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbaf Fatima. We are doing chapter number 12 angle in a segment of a circle grade 10th. Today we are going to prove last question of exercise 12.1. So let's move towards the light board. Exercise 12.1 question number 4 is AD and BC are two parallel chords of a circle. Prove that arc AB congruent to arc CD and arc AC is congruent to arc BD. स्टूडेंट अब हमें बेसिकली जो आर्क ए बी है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाना है आर्क सी डी के, और आर्क हमारे पास जो ए सी है उसको बेसिकली हमने प्रूव करवाना है कि वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, आर्क बी डी के। मतलब इतने पोर्शन को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट और इतने पोर्शन को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव करवाना है कि आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली हम अपने थ्योरम्स के रिजल्ट्स को ही करेंगे यूज़, और हमें जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो काफ़ी नहीं थी, तो हमने कुछ की है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने एंगल्स के कुछ नेम राइट कर लिए ताकि हम उनको यूज़ कर सकें और इन्हें कर सकें इम्प्रूव। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, हम जो अपने प्रूफ को स्टार्ट करेंगे अपने एक थ्योरम के स्टेटमेंट से ही। जैसे कि हमने एक थ्योरम में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सेम आर्क पे बनने वाले दो एंगल्स जो कि सेम सेगमेंट के ऊपर हों तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इस चीज़ को देखने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये देखें, एंगल 1 और एंगल 3 हम देख सकते हैं, ये भी ए बी आर्क के ऊपर है एंगल 1, और एंगल 3 भी है ए बी आर्क के ऊपर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, क्योंकि ये ए बी आर्क के ऊपर हैं दोनों, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि ये हमारे पास दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद एक हम रिजल्ट ये यूज़ करेंगे जो कि मैंने आपको बता दिया 1 और 3 के लिहाज से। उसके बाद दूसरा हम रिजल्ट करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स का। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि ए डी बी सी के पैरेलल है तो 2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 3 के और 1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 4 के, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स को। हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हैं। तो अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन राइट करती हूँ, फिर हम अपने थ्योरम को करते हैं प्रॉपरली स्टार्ट, और साथ साथ ही हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे कि हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं प्रूव आर्क्स को। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ कि हमारे पास गिवन क्या है, a circle with center O, a circle with center O, A। अब हमने कॉर्ड्स के बारे में बताना है स्टूडेंट, हमारे पास कौन कौन से कॉर्ड्स जिनको हम लेकर चल रहे हैं। देयर आर 2 कॉर्ड्स। वो कॉर्ड्स कौन कौन सी हैं स्टूडेंट जो हमें गिवन है, ए डी एंड बी सी, सच दैट ऐसी कॉर्ड्स हैं जो बेसिकली आपस में क्या हैं, आपस में दोनों हैं पैरेलल। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो हम कॉर्ड ले रहे हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। और हमने एक ये रिजल्ट प्रूव करना है स्टूडेंट, दूसरा प्रूव करना है ये वाला रिजल्ट। अब मैं कंडीशन लिख दूंगी कि हमारे पास क्या आ जाएगी, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ये हमें क्या था स्टूडेंट, गिवन था। अब मैं मेंशन कर देती हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। तो मुझे यहाँ पे प्रूफ बेसिकली ये 2 कंडीशंस करनी है, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ मेंशन। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसी तरीके से आर्क लिख के लिखूँ, और चाहूँ तो इसके पे सिंबल भी राइट कर सकती हूँ। तो ये आ जाएगा आर्क ए बी congruent to arc CD, और हमें क्या प्रूफ करना है, एंड arc AC is congruent to arc BD। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब देखते हैं हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है स्टूडेंट। हमने क्या किया है, पॉइंट्स को किया है ज्वाइन, और उनको मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to B and C, then join D to B। यस स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए हमने A को ज्वाइन किया B और C के साथ, फिर D को ज्वाइन किया
बी और सी के साथ। अब हमने बेसिकली इन्हें ज्वाइन किया क्यों है, इसको समझने की कोशिश करें। जब मैंने ए को बी और सी के साथ ज्वाइन किया तो एक मुझे ट्रायंगल नज़र आ रहा है। उसके बाद जब मैंने डी को किया बी और सी के साथ तो मुझे एक और ट्रायंगल नज़र आ रहा है हमारे पास। इसको समझने के लिए हम अगर फिगर यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ कर लें तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर है, ऐसे। अब हम बात कर रहे हैं दो ट्रायंगल्स की। एक ट्रायंगल को मैं शेड कर दूंगी इस तरीके से। एक ट्रायंगल ये आ गया हमारे पास। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। अब दूसरा ट्रायंगल देखें स्टूडेंट जो हमारे पास आ रहा है वो है ये वाला। डी को जब हमने बी और सी के साथ ज्वाइन किया है तो इतना पोर्शन हम शेयर करेंगे, इन दोनों का इतना पोर्शन शेयर हो जाएगा और दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा कुछ इस तरीके से, वो आ जाएगा डी बी सी। तो बी सी बेसिकली हमारे पास क्या है, सेम लाइन सेगमेंट है दोनों ट्रायंगल्स के लिए। तो आई होप कि आपको क्लियर है कि हमने किस तरीके से इनको किया है ड्रॉ, और हम किन दो ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे जिनको हमने जब ए को बी और सी से ज्वाइन किया है और डी को बी और सी से ज्वाइन किया तो हमारे पास ट्रायंगल्स आए हैं। अब क्योंकि हमारे पास दो ट्रायंगल्स स्टूडेंट आ चुके हैं, अब हम करेंगे इन पे नेम मेंशन, और यहाँ पे हम एक और चीज़ मेंशन करेंगे कि यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी ए सी एंड बी डी intersect each other at point E। और ये भी मैंने मेंशन कर दिया कि अब हम लिखेंगे उनके नेम्स जो कि हमने मेंशन किए हैं। राइट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, angle 5 and angle 6 as shown in the figure. Yes student, we have done with the construction. Now we are going to move towards the proof. Okay, I'm going to start from here. Proof with the help of statements and by giving their reasons. Okay, हम इसको अब यहाँ पे करते हैं start properly. Measure angle 1 equals to measure angle 3 and this is equation number 1. जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि हम एंगल्स को लेकर चलेंगे और मैंने बता दिया था कि एंगल 1 और 3 क्यों हमारे पास इक्वल है, उसका रीज़न मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। एंगल इंस्क्राइब्ड बाय एन आर्क, एंगल्स इंस्क्राइब्ड बाय एन आर्क। अब एक ही आर्क पे हमारे बनने वाले ये एंगल्स हैं। In the same segment are equal। ये बेसिकली हमने इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पर मेंशन कर दिया है रिजल्ट स्टूडेंट। तो चेक ये करते हैं क्या सिर्फ 1 और 3 ही ऐसे दो एंगल्स हैं जो कि इस डेफिनेशन पे फुलफिल होते हैं कि कोई और भी है। तो देखिए हमारे पास सेम सेगमेंट में दो और ऐसे एंगल्स हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। वो एंगल क्या है हमारे पास, 4 एंड एंगल 2। ये भी 1 और 3 की तरह बिल्कुल सेम आर्क पे है इंस्क्राइब्ड और सेम सेगमेंट में है। तो हम इसको भी यहाँ पर कर सकते हैं मेंशन। तो वो आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, मेजर एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल 4। अब देखें स्टूडेंट, हम चाहते तो इनका किसी और के साथ भी इनको रिलेट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल को यूज़ करते हैं। तो हम अभी वो फर्दर वो चीज़ें भी अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हमने सबसे पहले इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए दोनों इक्वेशंस को कर लिया है राइट। अब मैं जिस इक्वेशन को राइट करने जा रही हूँ इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिएगा मैं किस तरीके से एंगल 1 को रिलेट करवाऊँगी। तो यहाँ पर हम मैंशन करने जा रहे हैं कि हमारे पास मेजर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल 4।
अब 1 और 4 को देखें, बेसिकली वही रीजन जो कि मैंने आपको बताया था, दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। किन दो पैरेलल्स के दरमियान? दो पैरेलल्स हैं हमारे पास AD एंड BC। तो यहाँ पर राइट कर देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि वो कौन से हम बेसिकली ले रही हैं, दो पैरेलल लाइंस AD एंड BC। ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या ऑब्वियसली मुझे एक सा लिखना है तो इक्वल। अब रीज़न क्या बताएंगे? रीज़न हम बता देंगे कि हमारे पास जो AD है वो पैरेलल है किसके? BC के। ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखें स्टूडेंट, हमने इक्वेशन नंबर 4 तक तो राइट कर दी अपनी इक्वेशन। अब हम किसको यूज़ करने लगे हैं? अभी हमने किया है 1 और 3 को यूज़, अब हम करेंगे 2 और 3 को यूज़। बेसिकली 2 और 3 में देखें, एंगल 4 हमारे पास है इक्वल किसके? 2 के। यहाँ पे भी 4 1 के इक्वल है, तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है? इक्वल हैं। इसे मैं कह दूँगी, इस तरीके से मेंशन कर दूँगी, मेजर एंगल 2, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। रीज़न में हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3। अब स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर, हमने अपनी इक्वेशन डन कर ली। अब हम अपने मूव करने लगे हैं ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट पर जो हमने अप्लाई करना था, जो कि यहाँ मैंने सेपरेट दो फिगर बना के आपको बताया था। अब सिर्फ हमारे पास ये दो ही ट्रायंगल्स नहीं आ रहे हैं, हमारे पास ये छोटे वाले भी दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं जो कि कॉमन पार्ट में नहीं है। जो कॉमन में नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ उसको देखें, सिर्फ यहाँ पे इस पोर्शन को और यहाँ पे इस पोर्शन को ज़रा फोकस करें। अब मैं क्या करूँगी, बेसिकली मैंने प्रूव करना है अपने फर्स्ट रिजल्ट को। तो फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस ट्रायंगल को। क्यों प्रूव कर रही हूँ, ज़रा उसको समझने की कोशिश करें। अब इस ट्रायंगल में बेसिकली देखें, हमारे पास ये कॉर्ड है AB, और इस ट्रायंगल में हमारे पास ये कॉर्ड है CD, जो कि अगर मैं प्रूव कर दूं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दिस वन एंड दिस वन, तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या प्रूव कर सकती हूँ? मैं यहाँ पे प्रूव कर सकती हूँ कि ये जो हमारे पास AB और CD आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, वो भी कॉन्ग्रुएंट होती है, हमारे पास आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब मैं कॉर्ड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी, तो हमें पता है कॉर्ड के जो अगर दो हमारे पास कॉर्ड्स हैं सेम सर्कल पे, इस रिजल्ट को हम प्रूव करके आए हैं, दो कॉर्ड्स हैं सेम सर्कल पे और वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स भी होंगी कॉन्ग्रुएंट। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को लेने लगी हूँ और इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करने के बाद इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी। फिर कॉर्ड से हम चलेंगे आर्क के कॉन्सेप्ट की तरफ। इन triangle AEB corresponds to the triangle DEC। अब हमारे पास AEB और DEC इस तरीके से दो ट्रायंगल्स आ गए हैं। अब मैं ट्रायंगल के रिजल्ट्स को यहाँ पर अप्लाई करके इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रही हूँ। सबसे पहले देखें, मैं बात करने लगी हूँ AE और ED या DE की। ये दोनों आपस में हैं इक्वल। अब रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास रीज़न क्या आएगी। रीज़न हमारे पास स्टूडेंट ये है कि अब देखें, हम इक्वेशन नंबर 5 को ज़रा देखें जो हमने लास्ट में बनाई है। हमारे पास एंगल 1 और एंगल आ गया है 2। हमें पता है कि अगर दो एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं तो उन एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है AE और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बन रही है हमारे पास DE, तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में होंगे इक्वल। इस मैं रीजन को करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन। साइड्स ऑपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स या इक्वल एंगल्स, यहाँ पे हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
ओके ये हमने कर दिया मेंशन। एक हमने यहाँ पर साइड के बारे में बता दिया कि ए ई, इन दोनों में हमने एक साइड को रिलेट कर दिया स्टूडेंट के वो आपस में क्या हैं, हमारे पास हैं कॉन्ग्रुएंट। अब देखें, अब हम दूसरे के हम एंगल की बेसिकली बात करने लगे हैं। अब देखें दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं और 5 और 6 एंगल पे ज़रा फोकस करें। 5 और 6 एंगल कौन से हैं, ये हमारे पास वर्टिकल एंगल्स हैं बेसिकली। तो हमें पता है वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। तो इसी को मैं अब यहाँ पर करूँगी यूज़। मेजर एंगल 5 इक्वल्स टू मेजर एंगल 6। रीजन में हम क्या लिख देंगे, वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स। तो ये हमारे पास वर्टिकल एंगल, एक साइड आ गई है, एक एंगल आ गया है। जिस साइड की अब हम बात करने लगे हैं स्टूडेंट वो है बी ई और ई सी या सी ई। अब मैं वो साइड क्यों कह रही हूँ, बिल्कुल जिस तरह से हमने ए ई और डी ई ली थी स्टूडेंट, उसी तरीके से मैं बी ई और सी ई को आपस में इक्वल कह दूंगी। रीज़न अब हम कौन सी वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे इसके लिए वो मैं भी करती हूँ मेंशन। मेंशन कर देंगे बी ई हमारे पास इक्वल है किसके, एंगल सी ई के, बेसिकली लाइन सेगमेंट सी ई के। यूज़ हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में देखिए एंगल 3 और एंगल 4 है हमारे पास। तो 3 के ऑपोजिट हमारे पास ये वाली साइड बनती है सी ई और 4 के ऑपोजिट हमारे पास साइड बनती है बी ई। तो इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करते हुए मैं इसे कह दूंगी कि दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल है। रीज़न लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट to the equal angles are equal। अब यहाँ पे हमने कर दिया। अब देखें इन तीनों को यूज़ करते हुए मैं आसानी से लिख सकती हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए ई बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई सी। अब क्योंकि मैं दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि हमारे पास ए बी डी सी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसको मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर राइट, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। अब रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पे पहले रिजल्ट लिखते हैं, किस रिजल्ट के थ्रू मैंने इसको प्रूव किया है। तो वो रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास एंगल ये है और दो साइड्स ये हैं। तो दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल को हमने लिया है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे जो रिजल्ट यूज़ किया है वो है एस ए एस कॉन्ग्रुएंट टू एस ए एस। ओके, अब इसका रीज़न लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पर इसको कर देते हैं मेंशन, corresponding sides of congruent triangles। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉर्ड्स, तो इन कॉर्ड्स को यूज़ करते हुए मैं आर्क्स को कह सकती हूँ स्टूडेंट कि वो आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं आर्क ए बी एंड आर्क सी डी को। उसी को मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर राइट, कि हमारे पास जो है आर्क ए बी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है आर्क सी डी के। अब रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इट्स नॉट अ लाइन सेगमेंट बेसिकली एन आर्क। तो हम वही सिंबल इसका यूज़ करेंगे। और रीज़न क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट, हम रीज़न बता देंगे कि आर्क्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे रीज़न मैं लिखने लगी हूँ, आर्क्स corresponding to the congruent arcs corresponding to the congruent chords are congruent। ये स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया इस तरीके से राइट। और हम यहाँ पर इसको कर चुके हैं प्रूव, या इसको अब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन था कि क्वेश्चन में हमें मेंशन करना है। तो हम इसको लिख देते हैं आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। ओके, वी हैव डन विद दिस, प्रूव्ड।
अब चलते हैं दूसरे प्रूफ की तरफ। अब स्टूडेंट देखें, मैंने इसको और इसको तो प्रूफ कर दिया है कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे किसको प्रूफ करना है, मुझे AC को प्रूफ करना है कि वो BD के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इतने पार्ट को प्रूफ करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, इतने पार्ट के, मतलब इतना पार्ट इतने पार्ट के सर्कमफेरेंस का जो हम ले रहे हैं आर्क का पोर्शन, वो है आपस में कॉन्ग्रुएंट, उन्हें प्रूफ करना है। अब उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, देखें BC में अगर इस साइड से देखूँ तो BC, इस साइड से देखूँ तो CB, तो BC हो या CB हो, आर्क का मतलब दोनों का मतलब सेम है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट कह सकती हूँ। क्यों कहूँगी, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट है। बेसिकली मैं इसको यूज़ करूँगी, इसको यूज़ करने के बाद हम फर्दर अपनी डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने दूसरे रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से करते हैं इसका स्टार्ट। मेयर BC आर्क इज इक्वल्स टू मेयर CB आर्क। रीजन क्या लिखेंगे, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट, आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट। अब देखें मैं BC की जगह क्या लिख सकती हूँ और CB की जगह क्या लिख सकती हूँ। अब देखें मैंने बात की है B से, हम बात कर रहे हैं C तक स्टूडेंट। तो देखें जो हमारे पास B से C है पूरा हम ले रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम ये वाला भी ले सकते हैं और हम ले सकते हैं ये वाला भी। अब सिर्फ डिसाइड ये करना है कि हम इस पोर्शन को लेकर चलेंगे या इस पोर्शन को। अगर मैं ये वाला पोर्शन लेती हूँ और हम है तो ये भी सेल्फ कॉन्ग्रुएंट ही, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें से कोई एक वर्टेक्स भी हमें इस पोर्शन में नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसकी जगह ले लूँगी ये वाला BC और CB। तो अब इस BC में देखें मैं क्या लिख सकती हूँ, इस BC को मैं लिख सकती हूँ स्टूडेंट मेयर आर्क AB, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं कि आपस में क्या है, AB स्टूडेंट हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो AB प्लस मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर मैं मेंशन कर सकती हूँ AB प्लस AC, तो हम से लिख देंगे मेयर AC। ओके, अब CB की तरफ से देखिएगा स्टूडेंट, मैं क्या यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ। CB के लिए मैं मेंशन कर सकती हूँ CD प्लस, अब CD के बाद मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, उसको देखिएगा। एक तो मैं CD लिख सकती हूँ और मैं यहाँ मेंशन कर सकती हूँ DB या BD, मेयर BD लिख दूँ या DB लिख दूँ स्टूडेंट, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे। तो अगर हम यहाँ अभी DB लिख लें तो बाद में इसको BD भी लिख सकते हैं, BD। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि AB कॉन्ग्रुएंट है CD के, तो मैं अगर दोनों तरफ ही राइट कर दूं, AB यहाँ है तो यहाँ पर भी AB ही लिख दूं, तो AB आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट और बच जाएगा हमारे पास AC और BD। तो यही काम मैं करूँगी कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रिज़ल्ट AB प्लस AC आर्क इक्वल्स टू CD प्लस BD आर्क। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पर ही और इसका रीज़न साथ ही लिख देते हैं। रीज़न में हम मेंशन कर देंगे कि हमारे पास ये ऑलरेडी प्रूव है कि AB है कॉन्ग्रुएंट CD के, प्रूव्ड है ये हमारे पास। ये रिजल्ट क्योंकि प्रूव्ड है तो उसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अब देखें स्टूडेंट, ये दोनों आपस में हो रहे हैं कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा, विच इम्प्लाइज दैट मेयर AC आर्क इक्वल्स टू मेयर BD आर्क। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ AC कॉन्ग्रुएंट टू BD। और अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम देखें, हम यहाँ पर उस फॉर्म में लिख देंगे जिस फॉर्म में हमसे कहा गया है लिखने के लिए। तो मैं उसी फॉर्म में लिखने जा रही हूँ, तो मैं इसको लिख दूँगी आर्क AC कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD। यस स्टूडेंट, जो हमारे पास सेकंड रिजल्ट था हम उससे भी कर चुके हैं प्रूव्ड। इसको हमने प्रूव कर लिया है और देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों रिजल्ट्स हैं जो कि प्रूव हो चुके हैं। अब दिस वन, इसको भी हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों आपस में। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर एक चीज़ बस करेक्ट कर लें कि जब हम आर्क वर्ड लिखेंगे तब हम उसका सिंबल या साथ यूज़ नहीं करेंगे।
तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव कुछ इस तरीके से, तो ये खाली आ जाएगा इस तरीके से AC एंड BD। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने आर्क वर्ड यूज़ किया तो हम फिर आर्क का सिंबल नहीं करते, जब हम सिंबल यूज़ करते हैं तो हम आर्क का वर्ड नहीं करते। तो बस ये छोटा सा पॉइंट था, इसको जहन में रखिएगा। ये वो दोनों हम रिजल्ट्स को स्टूडेंट कर चुके हैं प्रूफ, जो कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि दोनों आर्क्स को प्रूव कर दें कि वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये स्टूडेंट हमने देखा इस चैप्टर में हमने जो रिजल्ट्स पढ़े हैं उनको हम किस तरीके से एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में करते आए हैं अप्लाई। तो इस एक्सरसाइज की और इस पूरे चैप्टर की अच्छे से करें प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।